हेलो माय चैंपियंस ऑफ क्लास 12th। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल एकदम रॉकिंग है, फाइन है, एकदम पढ़ाई अच्छे से हो रही है। ठीक है, दिस इज ए मेंटोर अगेन, दुष्यंत भोला, योर टीचर ऑफ इंग्लिश। पिछले लेक्चर में हमने एक आपका चैप्टर जो है, 4th चैप्टर, द रैट ट्रैप, बिल्कुल ध्यान होगा आपको, एंड आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा। तो आज ई विद्या प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है दोबारा से, और आज मैं आपको सेम चैप्टर के द रैट ट्रैप के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिएगा, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू वर्ड्स आने वाले हैं, तो जो आपको शायद ना पता हो, तो आज हम वो भी डिस्कस कर लेंगे अपनी वोकैबुलरी को इनहांस करने के लिए। क्लियर? चलिए करते हैं शुरू, और वीडियो लगेगी अच्छी तो मार देना बेटा लाइक। आ जाओ, अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके शॉर्ट आंसर टाइप से, जो कि आपके अप्रोक्सीमेट 30 वर्ड्स के रहते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है? वाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट निल्स ओलोफ, जो कैप्टन थे, ठीक है, जो आयरन मैन को लगा था, जो उनके रेजिमेंटल कह रहे थे कॉमरेड या फिर कंपेनियन। क्या मतलब बताया था इसका? दिमाग दौड़ाओ। साथी। क्लियर? साथी, साथ निभाना। आओ, यहां जो स्ट्रेंजर है वो कौन है जरा बताओ? पैडलर। ठीक है, पैडलर, जो क्या क्या करते थे? रैट ट्रैप, चूहा पकड़ने का जाल बेचा करते थे इधर उधर। तो आइए जरा आंसर पे आते हैं। जब आयरन मास्टर को लगा, व्हेन द आयरन मास्टर थॉट द स्ट्रेंजर, को उन्होंने समझ लिया क्या? निल्स ओलोफ, जो अगेन उन्होंने क्या समझ लिया? जो कल हमने कैप्टन के बारे में चर्चा करी थी वो समझ लिया। स्ट्रेंजर डिड नॉट टेल द ट्रुथ, सच क्यों नहीं बताते वो? दैट ही वॉज नॉट विद द होप ऑफ सेटिंग कपल ऑफ क्रोनोर मोर। क्रोनोर क्या है जरा याद करो? करेंसी। तो हिज ग्रीड मेड हिम कीप द ट्रुथ। उन्हें ऐसा लगा कि जो आयरन मास्टर है वहां से भी वो कुछ ना कुछ चुरा पाएंगे या कुछ करेंसी चुरा पाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो ग्रीड थी, ग्रीड ने ही रोक लिया सच बताने से। अब ग्रीड का मतलब क्या है? लालच। क्या है बेटा? ग्रीड का मतलब क्या है? लालच। लिख लीजिएगा प्लीज। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये भी आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? उसके दिमाग में ये आइडिया कहां से आया कि पूरा का पूरा ये जो ब्रह्मांड है, दुनिया है, वो रैट ट्रैप ही है? देखते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉन्डरिंग्स, वॉन्डरिंग्स का मतलब क्या है बेटा? भटकना, इधर से उधर, वॉन्डरिंग। ठीक है, वो सोच रहे थे, he was thinking of his rat traps. Suddenly he was struck by the idea. क्या आइडिया था बेटा वो? कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, that the whole world about him was nothing, कुछ और नहीं था but a big rat trap. कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोह माया में कैद है, फंसा हुआ है। मूविंग फर्दर, अगेन शॉर्ट टाइम क्वेश्चन बेटा। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंड टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? ऐसा क्या था जो आयरन मास्टर ने पेडलर को बहुत अच्छे से बात करी और उसको अपने घर पे भी बुलाया? हुआ क्या था भाई, ये आपको भी पता होगा। आयरन मास्टर, देखिए मैं आपको एक फंडा बताता हूं आज की क्लास में, ठीक है? पढ़ाई तो होती रहती है, पढ़ाई का ही फंडा है ये। क्वेश्चन के आंसर देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, आप 12th क्लास के बच्चे हो, आप बोर्ड्स है। कुछ स्टूडेंट है मेरे जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, मेरे सामने ही बैठे होते हैं, काफी स्टूडेंट है मेरे ऐसे। तो कई स्टूडेंट जब शुरू शुरू में आते पूछते हैं कि सर आंसर याद नहीं हो पाते। आंसर याद करने किसको है?
बेटा पॉलिसी ये रहती है, अगर आपको चैप्टर क्लियर है, अगर आपने चैप्टर गो थ्रू अच्छे से कर लिया तो बेटा आंसर तो अपने आप ही याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, कुछ नया नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि स्ट्रेंजर पैडलर रात के अंधेरे में जाता है आयरन मास्टर के पास, और अंधेरे की वजह से ही आयरन मास्टर उसको कैप्टन रेजिमेंटल का कॉमरेड समझ लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, जितनी ताकत रोशनी में है अंधेरे में थोड़ी है। ठीक है, और वही बात मैं आपसे यहां डिस्कस कर रहा हूं जो कि हम समरी में पढ़ चुके हैं। गेटिंग पॉइंट नॉट? इफ द समरी इज मेड क्लियर टू ऑल ऑफ यू, you need not put your energy on the question answers. That will be remembered, that will be commemorated automatically. देखिए कुछ नया नहीं है इसमें, बट ये ड्यूटी हमारी कि हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, बिकॉज हियर बाय आई एम ट्राइंग टू टेल यू what kind of questions you can encounter during the examination. तो देखो जरा, द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली इन द पुअर लाइट, पुअर लाइट का मतलब रात का समय था। ही मिस्टुक, गलती हो गई उससे, हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस। बेटा देखो नया वर्ड है ये, क्या वर्ड बोला मैंने? ओल्ड एक्विंटेंस। ओल्ड एक्विंटेंस का मतलब क्या है? एक्विंटेंस का मतलब ही क्या है? फेमिलियर। क्या बोला बेटा? फेमिलियर, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप फेमिलियर हो, या फिर कह सकते हो आप क्या, जान पहचान। क्या कह सकते हो आप? जान पहचान, ये कह सकते हो आप। ठीक है, जो आपके जानने पहचानने वाले व्यक्ति है उन्हें आप क्या बोल सकते हो? एक्विंटेंस। क्या बोल सकते हो बेटा? ही इज इन एक्विंटेंस ऑफ मी, ये बोल सकते हो आप। चलिए, सो ही स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइटेड हिम एट home. Short question. What made the peddler accept Edla Wilmanson's invitation? ऐसा क्या हुआ कि पेडलर को एडला का इनविटेशन स्वीकारना पड़ा? एडला हैड सिंपैथेटिक लुक, सहानुभूति लुक। ठीक है, तो दूसरों के दर्द और दुख को समझती है। फ्रेंडली मैनर्स एंड एन एश्योरेंस टू गो अवे अनहार्मिंगली एंड एज एंड व्हेन ही वुड वांट। एडला उसे ये भी बोलती है कि जब आप यहां से जाना चाहोगे आप जा सकते हो, आपको कोई भी हमारी तरफ से हार्म नहीं होगा, क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा जब भी आप जाना चाहो। यही चीज पेडलर को एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर दिया एडला का इनविटेशन। बड़े आगे आओ, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन 5, अ बिट लॉन्गर। व्हाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? देखते हैं भाई। देखिए, एडला के फादर काफी श्योर थे कि पेडलर एक चीट है, चीटर है, जो धोखा दे सकता है या देता भी है, बट शी एडला चाहती नहीं थी, डिड नॉट वांट टू चेस हिम अवे, उसको परेशान करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी इनवाइट हो चुका था। शी फेल्ट सॉरी फॉर हिम। दे फाउंड दैट द पेडलर हैड लेफ्ट अ गिफ्ट फॉर देम। फिर उनको क्या लगा कि पेडलर तो जा चुका है लेकिन एक गिफ्ट छोड़ गया है। और जैसे ही एडला पैकेज को खोलती है, when she saw the contents, she became very happy. जो उसमें कुछ लिखा होता है, उसमें जो सामान होता है, आपको याद आ रहा होगा, वो कुछ क्रोनोर भी उसके लिए छोड़ के जाता है और कह के जाता है कि किसको देने हैं, याद है आपको? तो यही बात देख के एडला को काफ़ी खुशी हुई कि पेडलर जो था वो अल्टीमेटली अब चीट नहीं था, वो एक ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति बन गया था। ठीक है, शॉर्ट बेटा खत्म हुए, लॉन्ग पे आ जाते हैं। लॉन्ग भी कहने को ये सिर्फ 60 वर्ड का है, आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। एडला कौन थी? इसका आंसर आपने अभी दिमाग में सोच लिया होगा। और
वो पैडलर का बिहेवियर कैसे चेंज करती है सिंपैथी से, देखते हैं जरा। एडला बेटा बड़ी डॉटर थी किसकी? ऑफ द ऑनर ऑफ राम्सजो आयरन वर्क्स, जो आयरन मैन की फर्म का नाम है, राम्सजो आयरन वर्क्स, ठीक है, ये आयरन मैन की फर्म का नाम है। वो बहुत काइंड और जेनेरियस थी। कौन? एडला, एकदम दिल फेंक। शी सक्सीडेड टू परजुएट, देखिए मैंने कहा था कुछ नए वर्ड आएंगे। परजुएट का मतलब आप समहाउ कह सकते हो, समहाउ कह सकते हो किसी को कन्विंस करना, मतलब कि किसी को मनाना, किसी को मनाना, इसका मतलब होता है क्या? परजुएड। आपका फ्रेंड आपके साथ मार्केट नहीं जा रहा, मना कर दिया उसने, और आपने उसे बोला कि मेरे साथ चलो, मैं आपको एक चीज बर्स्ट पिज्जा खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, साथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक, तो कहीं ना कहीं वो मान जाएगी, मान जाएगा, ठीक है। तो आप उसे क्या कर रहे हो? परसुएट कर रहे हो। बेटा वो बात अलग है, भले ही मार्केट जाने के बाद आप उसे पूछो भी ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे करते होगे, ठीक है, बट आप उसे क्या कर रहे हो? परसुएट कर रहे हो, ठीक है। तो वो कामयाब होगी उसे मनाने के लिए। द पेडलर टू स्टे विद देम, शी हैड अ डीप इनसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी। और एडला को कहीं ना कहीं एक गुड गिफ्ट था, वो ह्यूमन साइकोलॉजी काफी जल्दी पढ़ लेती थी। शी परसुएडेड द पेडलर टू कम टू द मैनर हाउस, शी इंटरसीडेड फॉर द पेडलर, उसने उनकी फेवर लिया पेडलर का। कब? जब उसके फादर ने थ्रेटन्ड का मतलब धमकी, लिख लो बेटा, थ्रेटन का मतलब धमकी, थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ, शेरिफ का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, सोल्जर, या फिर कह सकते हो आप पुलिसमैन, कल भी मैंने आपको बेटा बताया था। ये पुलिसमैन का जो कांस्टेबल होता है उसे बोलते हैं शेरिफ। शी इंसिस्टेड फॉर कीपिंग द गेस्ट, लव एंड अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट देयर मार्क्स ऑन द पेडलर। इतना प्यार देख के, इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग देख के, कहीं ना कहीं पेडलर के दिल दिमाग में कुछ तो अंतर हुआ, कुछ तो फर्क आया। फर्क क्या आया? पेडलर ने अपने आप को एक जेंटलमैन बना लिया, चोरी चकारी छोड़ दी, कुछ नहीं रखा इन कामों में, और वो 30 क्रोनोर्स छोड़ के गया था टू देयर राइटफुल ऑनर, जिससे वो चुराए थे। ही इवन लेफ्ट अ लेटर एंड क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला, और वो एडला के लिए एक लेटर और क्रिसमस गिफ्ट भी छोड़ के गए। इतना क्लियर है? बड़े आगे चलिए, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन है समरी में से ही, देखिए अब वो क्या बोल रहा है कि एक काम करो, एक कैरेक्टर स्केच लिखो। कैरेक्टर स्केच क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका नेचर क्या है, कैरेक्टर स्केच में उनका कैरेक्टर क्या है, समझ रहे हो मेरी बात आप? ठीक है, हाँ, अगर आप चाहो तो मेरे ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। कैरेक्टर स्केच कमेंट में पढ़ लूंगा मैं, ठीक है। तो भैया पेडलर का कैरेक्टर स्केच हमें बोला गया लिखने के लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए, द राइटर ड्रॉज द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर विथ सिंपैथी। जो कैरेक्टर है, जो पेडलर का चेंज किया गया है, वो किससे किया गया है? कहते हैं ना, जो काम लड़ाई से नहीं हो सकता, गुस्से से नहीं होता, वो प्यार से हो जाता है ना। तो बहुत ही सहानुभूति के साथ कैरेक्टर का जो पेडलर है उसका नेचर चेंज किया गया। ही वॉज अ टोल मैन, पेडलर, और पेडलर की अब अपनी खुद की इमेजिनेशन थी। अब मैं आपसे पूछ लूं एक नंबर में, अगर इसे हटाओ, चलो आप इसको भी करते बाद में, अगर मैं पूछ लूं कि कैरेक्टर की ओन इमेजिनेशन थी क्या? व्हाट वाज दी ओन इमेजिनेशन ऑफ पेडलर? आप क्या बोल दोगे? द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, ये उनकी इमेजिनेशन थी। क्लियर है? नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल जाता है बेटा, आंसर में से क्वेश्चन बन जाता है। जस्ट दैट वी मस्ट बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर। ही वोर रैक्स, फटे हुए कपड़े, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, भूख उसकी आंखों में चमकती थी।
दिखती थी, साफ दिखती थी। और वो क्या बेचा करता था? खुद के बनाए हुए रैट ट्रैप्स जो तारों से बने होते हैं। आपने शायद देखा भी होगा, आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी है। उसकी कुछ वीकनेस थी पैडलर की। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस, लाइक वो चोरी किया करता था, मैंने आपको बताया था। बेगिंग, भीख मांगा करता था। बेटा गरीबी हर चीज सिखा देती है, गरीबी। अब कोई अमीर व्यक्ति थोड़ी चोरी करेगा, बताओ, उसके पास ऑलरेडी पैसा है भाई। कोई अमीर व्यक्ति थोड़ी भीख मांगेगा, पैसा है उसके पास। तो मजबूरी, गरीबी हर चीज करा देती है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि बेटा इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आने वाला टाइम बहुत ही ज्यादा गोल्डन हो, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। ठीक है बेटा, चलिए आइए। स्टीलिंग बैगिंग टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड होती है बेटा। ही स्पेंड हिज नाइट्स वेयर एवर ही डिजायर्ड। जहां पर मन करे वहां पर वो अपनी रात बिता लेता था, कभी जंगलों में, कभी किसी के घर पे, कहीं पर भी। उसके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, बहुत गरीब था। ही इज अ वेगाबॉन्ड कम बेगर कम आ पेटी। पेटी थीफ का मतलब क्या है बेटा? छोटा मोटा चोर जो होता है ना, वो बड़ी बड़ी रॉबरी नहीं करता बैंक वगैरह में, ठीक है, वो छोटी मोटी चोरी करता था, काम भी करता था, भीख भी मांगता था, चोरी भी करता था। He feels that the world is like a rat trap. आ गया नहीं आ गया? Nothing else. इसकी imagination. According to him, all the riches, joys, food, clothing and shelter are just baits जो आपको अट्रैक्ट करती है। Anyone who touches the bait, जो इन चीजों को कोई भी टच कर लेगा, the rat trap closes on him. वो इस जाल के चंगुल में बंद हो जाएगा। Then everything comes to an end. और जब एक व्यक्ति इस जाल में बंद हो जाता है, मेरी बात समझना बेटा बहुत ध्यान से। और देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं आपके, वाकई में मैं तारीफ करना चाहूंगा ऑथर की। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि वो आपको एकेडमिक में, आपके बोर्ड्स में आपको तो हेल्प करेंगे, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प यू आप, बट आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट, लागू कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है, जो पेडलर की कैरेक्टर है, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये चैप्टर रिपीट नहीं होते, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। जो पेडलर का यहां पर जिक्र करा गया है, चोरी करता था, भीख मांगता था। अब आप एक बात बताओ, तंदुरुस्त बंदा था भाई, मेहनत करके और पैसा तो कमा सकता था। चोरी या फिर भीख मांगने सोल्यूशन थोड़ी है। हाथ पैर तंदुरुस्त है फिर भी चोरी कर रहा है, फिर भी भीख मांग रहा है, दैट इज नॉट द वे टू लिव लाइफ। इसकी खुद की एक इमेजिनेशन थी, ठीक है, हर किसी की इमेजिनेशन होती है, बट मेरा मानना यह है कि इमेजिनेशन शुड ऑलवेज बी राइट एंड पॉजिटिव। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपने इमेजिन कर लिया यार पढ़ाई में क्या रखा है, दुनिया मोह माया, एक दिन तो मर ही जाना है। बेटा मरना तो मेरे को भी है, सबको मरना है, लेकिन कुछ करके मरेंगे ना, कुछ नाम कमा के मरेंगे ना, ताकि पीछे लोग याद भी तो रखे कि हाँ कोई व्यक्ति था जो इतना कुछ कर गया। समझो मेरी बात आप? तो सब चीज किससे होती है? पॉजिटिव एटीट्यूड से, साफ नीयत से। क्लियर है नहीं है? हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम यहां पर क्यों खड़े हैं बताइए? बिकॉज आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, लेबोरियस एंड लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। कुछ साल होते हैं मेहनत के, देखो मेहनत तो हमेशा करनी होती है, बट अगेन वो आपके हाथ में है कि मेहनत कैसे करनी है, ठीक है। एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो हार्ड वर्क से लाइफ शुरू होती है, बहुत ही हार्ड वर्क से शुरू होती है, और एक टाइम ऐसा आता है वो हार्ड वर्क खत्म हो जाता है, स्मार्ट वर्क होता है। आप बात समझ में नहीं? ठीक है, हम भी बोर्ड्स में घंटों घंटों पढ़े हैं बेटा, वो हार्ड वर्क था, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये स्मार्ट वर्क भी है। समझिए मेरी बात, ठीक है। तो जी जान लगा दीजिए भाई, बोर्ड्स में परसेंटेज लाने के लिए पार्टी का होगे तो मैं दे दूंगा आपको। क्लियर है? चलो आओ। तो क्या मानना है? जो भी इस चंगुल में फंस गया, देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, सब कुछ खत्म हो जाता है। फाइनली
ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ जेंटलमैन। लेकिन हाँ, ये अच्छा हुआ, मेरी बात समझना, जो इंसान भटका हुआ है ना, उसको रास्ते पे ला दो बस, और उससे कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट मत करो। आपने फॉर एग्जांपल किसी की हेल्प कर दी, हेल्प करके तुरंत वहां से निकल लो, एक्सपेक्ट कुछ मत करो। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कुछ ही समय में उसका फल आपको ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। दैट हैपेंस टू एवरीवन इन दिस लाइफ, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, अच्छा काम करते रहो। अब यहां पर जो एक कैरेक्टर है, देखो जरा कितना प्यारा कैरेक्टर है। देखिए एडला, उसको पता था कि पेडलर किस प्रकार का व्यक्ति है, फिर भी उसने उसको प्यार से बात किया, इनवाइट किया, सहानुभूति दिखाई। और इन सब बातों का फर्क और फायदा क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी चकारी करता था, भीख मांगता था, फाइनली एक दिन एक समय ऐसा आया कि वो क्या बन गया भाई? जेंटलमैन। समझ रहे हो? बदले में चाहे एडला को इसने छोटा सा गिफ्ट दिया था, वो ही बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बट अगेन जैसा मेरा कहना है कि मेहनत करते चलो, दूसरों की हेल्प करते चलो, आपकी हेल्प ऊपर वाला अपने आप कर देगा। बात समझ में आई? तो इट वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर द रैट ट्रैप, वेयर वी गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स रादर। हमने बोर्ड्स की तैयारी के लिए चैप्टर भी सीख लिया है, और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कैसे चलना है हमने उस पर भी चर्चा करी है, ठीक है? तो बेटा, दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर। मैं आपसे बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में मिल रहा हूं एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।